सो है गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मेसी करियर के बारे में कि जैसे हर फार्मेसी स्टूडेंट होता है वो सोचता है कि मैं फार्मेसी फील्ड में जा तो रहा हूँ, मैं फार्मेसी कर तो रहा हूँ, मैं बैचलर कोर्स कर तो रहा हूँ, लेकिन इसको करने के बाद आखिर में मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मैं किस चीज़ में फ्यूचर बनाऊंगा, है ना। तो हर किसी का होता है यार ये मन में सवाल। तो आज हम बात कर रहे होंगे फार्मेसी करियर के बारे में कि आखिर आप फार्मेसी करने के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शन हैं, आप किस फील्ड में जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप फार्मेसी में आए हो तो आप सबसे पहले अपना इंटरेस्ट को जानो कि मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बी फार्मेसी करने के बाद कितनी सारी कैटेगरी होती है, आखिर किस चीज़ में हम अपना करियर बना सकते हैं। तो कोई एक कैटेगरी चूज करो और उस पर अपना करियर बनाओ। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रैक्टिस एरिया के बारे में। सबसे पहले आता है अपनी कम्युनिटी। तो ये क्या होता है, जैसे आपने बी फार्मेसी कोर्स किया, ठीक है, तो आपको जब आपका 4 साल कंप्लीट हुए उसके बाद में आपको लाइसेंस मिल जाता है, आप एलिजिबल हो जाते हो मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, होलसेल ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर है आप होलसेल ओपन कर सकते हो अपनी खुद की, है ना। मतलब जहाँ पर भी जो जैसे फॉर एग्जांपल आप किस शहर में रह रहे हो तो कुछ किसी ऐसी अच्छी जगह, ऐसी लोकेशन पे आप होलसेल डाल सकते हो अपनी, जहाँ पर मार्केटिंग एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो, तो वो ये आप होलसेल कर सकते हैं। आप खुद का मेडिकल स्टोर रन कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आप एलिजिबल हो जाते हैं, आपको लाइसेंस मिल जाता है, तो आप खुद का मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, है ना। रिटेल स्टोर वो एक ही बात है। उसके बाद अपने आता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल यानी अब आपका बी फार्मेसी कोर्स कंप्लीट हुआ उसके बाद में आप जो गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट जो आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं ना, हॉस्पिटल में एज आप काम कर सकते हैं, है ना, जॉब कर सकते हैं। उसके बाद में आता है क्लिनिकल, तो आप मेडिकल कोडर बन सकते हैं, है ना, मेडिकल कोडर बन सकते हैं। इसमें एक और कैटेगरी आती है कि फार्मा डी। आप जैसे आपका 4 साल का कोर्स कंप्लीट हुआ उसके बाद में आप 2 साल का फार्मा डी होता है ना। डी फार्मा अलग चीज़ है, 2 साल का होता है, और फार्मा डी है ये। तो फार्मा डी में क्या होता है, आप खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। हालांकि हमारे इंडिया में ये अभी तक अलाउ तो हुआ नहीं है, मतलब फिर भी जो बाहर की जो कंट्री है ना, उनमें जो फार्मेसी जो करते हैं तो फार्मा डी कर करके वो खुद का अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। वहाँ पर क्या होता है, जो फार्मासिस्ट है उसकी वैल्यू डॉक्टर से भी कहीं गुना ज़्यादा होती है बाहर के देशों में। हमारे देशों में ऐसा नहीं है, फार्मासिस्ट को मतलब ऐसे ही आका जाता है ना। तो ये कर सकते हैं। उसके बाद में आता है अपना अदर प्लान में हम देखें तो एकेडमिक्स। एकेडमिक्स आता है, जैसे आपने बी फार्मेसी कर लिया उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, एम फार्मा जो होता है 2 इयर्स का। सबसे पहले आपको देना पड़ेगा जीपेट, आपको जीपेट देना होगा, है ना। जीपेट में जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप एम फार्मा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, है ना। उसके बाद में आप एम फार्मा कर सकते हैं जो 2 इयर्स का कोर्स रहता है। जैसे आपने जीपेट क्वालिफाई किए, आप गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया तो आपको 12,500 प्रति माह मिलता रहता है। और उसके बाद में आपका 2 साल का जो एम फार्मा कंप्लीट हुआ उसके बाद में आप टीचिंग कर सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं आप। जो 4 कोर ब्रांचेस रहती हैं तो उनमें से जैसे आप फार्मास्यूटिक्स से आपका इंटरेस्ट, तो जो भी चीज़ में, जो भी कोर्स सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो, आप उस सब्जेक्ट को चूज कर करके एम फार्मा कर करके आप टीचिंग कर सकते हैं। उसके बाद में अपना आता है रिसर्च, आप रिसर्च में भी जा सकते हैं, है ना। उसके बाद में आता है अपना क्लिनिकल रिसर्च, है ना, क्लिनिकल एसोसिएट्स आप कर सकते हैं। उसके बाद में आता है अपना रेगुलेटरी, यानी कि आप एज अ ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। तो ये ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत ही आ जाता है। तो आप ड्रग इंस्पेक्टर की भी जैसे वैकेंसीज आती हैं तो आप उनमें अप्लाई कर करके एज अ ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, है ना। ड्रग एनालिस्ट आप बन सकते हैं, ड्रग केमिस्ट आप बन सकते हैं, आप रेलवे में अप्लाई कर सकते हैं, है ना, आप नेवी में अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं या जितनी भी गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम होते हैं आप उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब करना तो आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में आ जाता है अपना इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या है, सबसे पहले अपना जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, है ना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो उसमें क्या जाएगा अपना मैन्युफैक्चरिंग, है ना, मैन्युफैक्चरिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जा सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद में उसमें होता है अपना क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल। तो उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है जो इंडस्ट्री का, उसमें क्वालिटी एश्योरेंस रहता है, क्वालिटी कंट्रोल रहता है। क्वालिटी कंट्रोल में जैसे प्रोडक्ट बन गया तो उसकी जांच वगैरह, मतलब प्रोडक्ट सही है गलत है उसका, मतलब जो डिपार्टमेंट होता है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो आप इसमें जा सकते हैं या इसमें जा सकते हैं। R&D डिपार्टमेंट होता है, उसमें बल्क ड्रग डिपार्टमेंट और फॉर्मुलेशन में आप कर सकते हैं, बल्क ड्रग में आप कर सकते हैं, फॉर्मुलेशन में आप कर सकते हैं। तो ये R&D डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद में आता है पैकेजिंग।
है ना। क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, आप पैकेजिंग जितनी प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग वगैरह होती है उस डिपार्टमेंट में आप एज अ जॉब कर सकते हैं। उसके बाद में आता है अपना रेगुलेटरी, तो एडविसर्स, डॉक्टर एसोसिएट्स, आप ये कर सकते हैं। उसके बाद में आता है अपना सेल्स, है ना, सेल्स। तो सेल्स क्या होता है, जैसे आप बी फार्मेसी आपने कर लिए, आप अपना जिसको बोलना चाहिए करियर है, वो आप अपना मार्केटिंग में बनाना चाहते हैं, तो मार्केटिंग लेवल है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मार्केटिंग, जैसे फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनियां होती हैं, तो आप उनके लिए एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैनकाइंड है, एक फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है। तो मार्केटिंग कंपनी में क्या होता है, आप एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो आपका काम क्या होगा, जो मेडिसिन रहती हैं, है ना, ये जो सायरस रहती हैं, कैप्सूल्स रहती है, उनकी आपको क्या करना होगा, डॉक्टर से आपको प्रिस्क्रिप्शन निकलाना होता है डॉक्टर चैम्बर में, है ना। आपको प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना होता है कि सर हमारा प्रोडक्ट मतलब इस चीज़ में बेनिफिट्स है, तो आपको ये चीज़ करनी होती है। डॉक्टर आपका प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करता है, तो आप इसमें सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। सो ऑल ओवर अपना हो गया करियर ऑप्शन, यानी बी फार्मेसी के बाद आप इन करियर ऑप्शन पे अपना करियर बना सकते हैं। तो जैसे ही आप बी फार्मेसी में आते हैं, आप चूज करिए, आप उसके बारे में जानिए कि भैया हम इस फील्ड में क्या क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या है करियर ऑप्शन है। तो आपका एक सेलेक्टिव पॉइंट होना चाहिए कि मेरे को पर्टिकुलरली इस डिपार्टमेंट या इस चीज़ में अपने करियर को बिल्ड करना है। तो आप जैसे ही आते हैं, आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए अपना। बहुत से लोग हैं जो फार्मेसी करते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा वो नहीं कर पाते, है ना। बहुत से लोग होते हैं जो जिन्हें डिग्री ले ली है पर खाली पी ली है। खैर खाली भी लेते नहीं रहते, लास्ट ऑप्शन रहता है मेडिकल स्टोर का, जो मेडिकल लाइसेंस अगर किसी को आप दोगे तो 5,000 10,000 रुपये महीना का तो उसे आता रहता है, वो चीज़ तो अलग है। तो इसमें आप बेरोजगार नहीं रह सकते, आप किसी न किसी चीज़ में आपको रोजगार तो मिलेगा ही। तो ये फील्ड बहुत बेस्ट है। और जैसे इसमें एक चीज़ और है, जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, इसमें एक चीज़ अपन ये भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रांडेड मेडिसिन रहती है और जेनरिक रहती है। तो ब्रांडेड मेडिसिन बहुत महंगी रहती है, जेनरिक, खैर इसका तो एक अलग टॉपिक हो गया, इसका हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो ये चीज़ है, ये तो आप इन चीज़ में अपना करियर बना सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए।